माय ब्लॉग। मैं हूँ पूजा और मैं गई थी मुंबई 2 साल बाद। ओह माय गॉड, आई वाज वेटिंग फॉर इट। 2 साल कोरोना में कब गुजर गए पता नहीं चला, लॉकडाउन एंड ऑल दिस थिंग्स। और मैं मुंबई जाने के लिए इसके लिए एक्साइटेड थी क्योंकि ए मैं मेरे दोस्त की शादी में जा रही थी और बी मैं सारे दोस्तों से मिलने वाली थी। सी मुंबई देखने वाली थी मैं बहुत दिनों बाद। मुंबई, ओह माय गॉड, ड्रीम सिटी। सो बहुत खुश थी और मैंने प्लान किया था बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी एवरी सिंगल डे का, बट जैसे प्लान किया था वैसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि जिस दिन मैं वहाँ पहुँची मैं मेरी बहन के पीजी में रुकने गई। हालांकि मेरे सारे दोस्तों ने मुझे ऑफर किया था हमारे घर पे आओ, लेकिन सॉरी मतलब आंचल, सोनाली एंड टीना एंड आकृति सब ने बोला था, लेकिन मुझे मेरी बहन के साथ कंफर्टेबल लगता है तो मैं उसके पीजे में गई। हालांकि इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, सो लेट्स स्किप दैट चैप्टर। लेकिन दोपहर तक वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई, जिसके बाद मुझे शादी का प्लान कैंसिल करना पड़ा। और फिर मैं मेरी दोस्त आंचल के घर गई और मुझे लगा कि थोड़ा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा लगेगा, बट वहाँ पे जाके और भी सीवियर पेन शुरू हो गया मेरे पेट में। तो फैमिली वॉज सो काइंड। आंचल मुझे डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने कहा कि आप एक टाइप का डाइट फॉलो कर रही है जिसकी वजह से आपके पेट को वो आदत नहीं है, आपने कुछ अलग खाया होगा, तो आप अगले 7 दिन तक सिर्फ हेल्दी खाएंगे, जो जिस टाइप के खाने की आपके पेट को आदत है, जैसे कि नो ऑयली, नो फ्राइड, नो जंक, नथिंग। टेल मी अबाउट इट, माई हार्ट वॉज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस बिकॉज मैं बहुत सोच के गई थी मैं पानी पूरी खाऊंगी, पाव भाजी खाऊंगी, मीठी बाई का वड़ा पाव खाऊंगी एंड व्हाट नॉट। आई मीन ओह माय गॉड, कीर्ति का वड़ा पाव भी खाना था। बहुत सोच के गई थी लेकिन प्लान फ्लॉप हो गया। एक्चुअली उससे पहले मैं नीति की बर्थडे पार्टी में गई थी और जहाँ पे मैंने बहुत कुछ खाया था एंड आई गॉट वेस्टेड, बट या देन माई स्टमक गॉट वेस्टेड ओवर मी, या व्हाटएवर। सो या एनीवेज, तो पहला दिन तो पेनफुल रहा मेरे लिए मुंबई में, बट सेकेंड डे मैंने कहा कि इट्स ओके, इतने दिनों से मैं डाइट करते आई हूँ, मुझे मुंबई आके जो इम्पोर्टेंट है सभी को मिलना एंड जो प्लान करके आई थी वो उस प्लान के साथ आगे बढ़ना। सो लेट मी स्किप दिस ईटिंग थिंग एंड लेट मी जस्ट एन्जॉय। सो फर्स्ट डे ओवरऑल पेनफुल रहा, तो सेकेंड डे मैं घर से बाहर निकली और मैं गई मेरी कलीग आकृति से मिलने सबसे पहले। और लंच के लिए मैं और आंचल और आकृति मिलने वाले थे, बट आंचल गॉट बिजी, सो आई वेंट फॉर अ लंच विथ आकृति एंड वी हैड अ गुड टाइम। या यहाँ पे अभी तो बिल्कुल तो मेरे साथ है आकृति। फाइनली हम दोनों मिले इतने दिनों बाद, इतना अच्छा लग रहा है हम दोनों को मिलके। मतलब उसका तो पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे मिलके। ऑलवेज फन मीटिंग यू। थैंक यू आकृति। तो हम बहुत सारी गॉसिप करने वाले हैं, अभी लंच करने वाले हैं साथ में, और क्या करेंगे हम? शॉपिंग जाएंगे। आकृति के साथ शॉपिंग जाऊंगी मैं, ऑफिस का काम करवाऊंगी उससे ताकि मैं थोड़ा एंजॉय कर पाऊँ। और आकृति ने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं, वो मैंने मेरी बहन के साथ भेज दिए घर, कहाँ लेके घूमती। बट सो स्वीट ऑफ यू आकृति। एंड मैं इतनी बदतमीज हूँ गोवा से, मैं इसके लिए कुछ नहीं लेके आई बिकॉज आई वांट हर टू कम टू गोवा इन फ्यूचर पार्सल। नहीं, नो पार्सल, यू हैव टू कम टू गोवा। घर आना, जो ग्रैब करना है ग्रैब कर लेना। चलो, मास्क कंपलसरी है, बाकी ब्लॉग्स में गोवा में चल जाता है मास्क नहीं पहनूं। मुंबई में हूँ तो आई टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड ऑल। सी यू, बाय। मतलब सी यू एट द रेस्टोरेंट वेयर वी आर हैविंग लंच। मैं मुंबई ना बहुत सारे सपने लेके आई थी, पिज़्ज़ा खाने के, वड़ा पाव खाने के, पानी पूरी खाने के, पाव भाजी खाने के, लेकिन क्या है ना, उस सब पे पानी फिर गया क्योंकि मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया। मैंने सोचा आज मैं बाहर आई हूँ लंच के लिए, आई हूँ कैलाश पर्वत और खा रही हूँ दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी मतलब मुंबई आके दाल खिचड़ी खानी पड़ रही है, मुझे क्या दिन आ गया। मतलब से जो छोटे कोई सपना आकृति ये करके आई, शी इज एम्बैरसिंग। आकृति जो कैमरा के पीछे है वो उसके बारे में बोल रही हूँ, रुको कैमरा थोड़ा फ्लिप करती हूँ। आर यू फीलिंग एम्बैरेस्ड ऑफ मी? नो नॉट एट ऑल।
बताओ यार, मैं तुम्हें दाल खिचड़ी खिलवा रही हूँ, मतलब कितनी बुरी हूँ ना मैं। नहीं इट्स ओके, हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ फर्स्ट। या चलो ठीक है, लेट्स एंजॉय दाल खिचड़ी। चीयर्स टू दाल चीयर्स, चीयर्स टू दाल खिचड़ी, चीयर्स, चीयर्स टू खिचड़ी। बैठे आराम से बैठो। झटका। रोड खराब है। ऑटो, ये मैं मिस करती हूँ गोवा में, सबसे ज्यादा मिस करती हूँ वो ऑटो। मुंबई के ऑटो इज द बेस्ट राइड। कितने टाइम बाद बैठ रहे हो आप ऐसे ऑटो में? ऑटो में तो मैं बहुत, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल बाद ऑटो में, मुंबई के ऑटो में बैठती हूँ। गोवा में तो ऑटो में बैठने का रीजन ही नहीं मिलता, कार है या बाइक है उसी से ट्रैवल होता है। बट ऐसे मुंबई में ना इट्स सो इजी टू पिक ऑटो। हाँ, कभी कभार बहुत नखरे भी होते हैं ऑटो की, यहाँ नहीं जाना मैडम, वहाँ नहीं जाना। बट जो कन्वीनियंट, मतलब इतना कन्वीनियंटली हम ट्रैवल कर सकते हैं ऑटो से ना, वो किसी और गाड़ी से नहीं। भाई 4 व्हीलर भी खुद की हो ना या कुछ भी हो, ऑटो जितनी अच्छी सैर कोई और करवा ही नहीं सकता मुंबई में। सर सो हैप्पी। तो आकृति से मिलने के बाद मैं निकल पड़ी टीना से मिलने, और टीना के घर पहुंची। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उससे मिलके, और हमने बहुत सारी बातें, गॉसिप्स मिस की थी जो हमने कंप्लीट की। लेकिन मैं व्लॉग के लिए कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। हम फोटोज़ भी लेना भूल गए थे, लेकिन जाते जाते मुझे याद आया एटलीस्ट हम फोटोज़ तो क्लिक करते हैं। निखिल भी था वहाँ पे, तो बहुत मज़े किए हमने एंड बहुत बातें की। तो ओवरऑल मेरा सेकेंड डे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आकृति से मिली एंड टीना गिव मी अ वेरी वार्म वेलकम। सो टीना, आई लव यू। बहुत अच्छा लगा मुझे सेकेंड डे पे। वेरी रिक्वेस्ट। हेलो, तो आज मेरा तीसरा दिन है मुंबई में, और मैं आज किससे मिल रही हूँ? हेलो, हो गया, देखो एक बार पैरिंग रिक्वेस्ट। शट अप, मुझे नहीं कर यार। देखो, लड़कियों को यूजुअली अपने बॉयफ्रेंड से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बट मुझे एक इंसान से ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, वो है ये लड़की। बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है उसके साथ मुझे। अब वो क्यों मैं नहीं बता सकती हूँ। और गाने बंद करो, मुझे कॉपीराइट इशू आएगा यार। एक मैं बक कर रही हूँ। 2 दिन तो बीमार थी, कहीं ज्यादा बाहर घूम नहीं पाई। दोस्त के रिसेप्शन पे गई, शादी के लिए आई थी, शादी अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन एक चीज़ जो मुंबई आने के बाद, मतलब मुंबई में जब थी भी तब भी बहुत अच्छा लगता था मुझे करना, वो था सिद्धिविनायक के दर्शन। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों साथ में जाते हैं, तो हमने सोचा यार दोस्तों के साथ पार्टीज तो हमेशा जाते हैं, आउटिंग के लिए भी हमेशा जाते हैं, बट मंदिर जाना इज सो स्पेशल, दैट विद दिस गर्ल। सो हम जा रहे हैं अभी बप्पा के दर्शन करने। सो गणपति बप्पा मोरिया। सो हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम कहीं लंच पे जाएंगे। बट यहाँ पर माहौल जो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं हमें। और मैं बातें कर रही हूँ, आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, आई डोंट नो। बट जो भी है काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकून मिला हम दोनों को यहाँ पे आके। एंड कोइंसिडेंटली लास्ट टाइम हम इकट्ठा यहाँ आए थे 2 साल पहले, बिफोर कोरोना हैपेंड। एंड आज हम बस उस वक्त काफ़ी बुरे सर्कमस्टेंसेस में हम आए थे, ये प्रे करने की सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, आंचल की हेल्थ भी ठीक हो जाए। और आज बस हम आई थिंक थैंक यू बोलने आए थे 2 साल बाद कि जो भी हमारी मन्नत थी वो पूरी हो गई। सो गणेशा जो है सारे विघ्न हरण करते हैं, और वो हमने काफ़ी करीब से देखा है। सच में उन्होंने हमारे ज़िंदगी में सारे विघ्न फोन आया। ओके चलो, बाकी की बकबक बाद में करूँगी। बाय। सो सिद्धिविनायक से निकलकर मैं अब मेरे दूसरे दोस्त से मिल रही हूँ। से हेलो टू दैट।
सॉरी, मैं भी प्रिकॉशन लेती हूँ, मैंने भी मास्क लगाया था, बट अभी खाना खाने आए हैं तो मैंने मास्क नहीं निकाल दिया मेरा, क्योंकि मुझे खाना खाना है, वो भी मुंबई में मैं जिससे भी मिल रही हूँ उन सबको मैं दाल खिचड़ी खिला रही हूँ 2 दिन से। इतनी बुरी दोस्त हूँ मैं। वैसे हमारा प्लान था आसवाद जाने का, मंडे ही तो बट वो फेवरेट प्लेस है, बट मंडे है तो क्लोज्ड है अनफॉर्चुनेटली। बट हम अभी आए हैं उत्सव में, ये भी दादर का एक फेमस प्लेस है जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। हालांकि मैं सारे अच्छे खाने की टेस्ट नहीं ले पाऊँगी, बट ठीक है, दोस्तों के साथ जब वो कोई भी खाना मतलब स्वादिष्ट ही लगता है, टेस्ट आ ही जाती है। और बताओ उधर क्या क्या चल रहा है, कौन सा कवरेज कर रहे हो आज? सो ही इज़ अ वेरी सीनियर रिपोर्टर, ही वर्क्स फॉर IBN लोकमत। कितने सालों से काम कर रहे हो आप वहाँ पर? मैं करीब 15 सालों से काम कर रहा हूँ नेटवर्क 18 में। उसके पहले मैं टाइम्स ग्रुप में था, अब मैं नेटवर्क 18 में हूँ। और पूजा मेरी करीब 7 सालों से फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, बहुत अच्छी। मेरी गाँव वाले, और गाँव वाले में तो बहुत अच्छा खुशी होती है। गाँव की बोली, मीठी बोली जो है वो सुनने को मिलती है काम में। और हम लोग अच्छा खाना खाने, एक अचानक सरप्राइज़ उन्होंने सुबह दे दिया कि मैं आ गई हूँ मुंबई। अरे बाप रे, इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया आपने। और सरप्राइज देके मिलने भी आ गई वो भी। बट उदय की वजह से मेरा काफ़ी अच्छा मेरे और मेरी दोस्त का दर्शन हुआ सिद्धि विनायक में। सो थैंक्स टू उदय कि हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन, वो उसने मुझे हेल्प की कि कैसे करना है। वो आजकल वो बुकिंग करना होता है, वो सब चीज़ें होती है, तो उसने हेल्प किया, गाइड किया हमें। और मैं बता दूं कि जब मैं जनरल बीट कवर करती थी, रिपोर्टिंग करती थी, सो उदय वॉज द फर्स्ट फ्रेंड who really helped me during the initial days of my reporting days. So I'll be forever thankful to him. Otherwise also वो बहुत हेल्पफुल है, हमेशा मदद करता है। मतलब एक कॉल करनी है मुझे बस, उधर ये प्रॉब्लम हो गई, उधर ऐसे हो गया, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। सो ऐसे दोस्त सभी को मिले, एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। थैंक यू वेरी मच पूजा। आपके साथ जो जो न्यूज़ कवरेज की वो काफ़ी याद में है, और ख़ासतौर पे वाइल्ड लाइफ जो कवरेज किया हमने Yes. नेशनल पार्क में, वो काफ़ी यादगार रहा। और आपका गांव भी बहुत सुंदर है, बेतवा मंदिर, आपकी माँ बहुत अच्छी है, आपकी अम्मा को मैं यहीं से नमस्कार करता हूँ। अम्मा का खाना भी बहुत बढ़िया है। यस, आपकी सिस्टर को मेरा हाई कहना, सबको हाई कहना है। थैंक यू। अभी हम थोड़ा खाना एंजॉय करते हैं, बातें बातें करते हैं, वरना ये गाली देगा मुझे कि जब देखो तब फ़ोन पे रहती है। बाय। So the second place which I wanted to visit was माउंट मैरी चर्च। मतलब सिद्धि विनायक और माउंट मैरी चर्च के साथ मेरा काफ़ी बहुत गहरा रिश्ता है। मुंबई में जब से आई हूँ तब से मन्नतें बहुत मांगी थी शुरुआत में, लेकिन माउंट मैरी हो या गणपति बप्पा हो, इन दोनों ने इतनी ब्लेसिंग्स रखी है ना कि कुछ सालों बाद अभी जितनी बार भी मैं आई हूँ सिर्फ थैंक यू बोलने आई हूँ, क्योंकि कोई मन्नत मेरी अधूरी नहीं रही है यहाँ के। और जब भी मैं बहुत मतलब अपसेट होती थी या बहुत पेन में होती थी ना, बिना वजह अकेली आके माउंट मैरी चर्च में बैठती थी, और इतना सुकून मिलता है यहाँ पे मुझे। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस इन मुंबई आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे मैं अकेली आ सकती हूँ, कभी भी आ सकती हूँ, इतना अच्छा लगता है यहाँ के मुझे। माउंट मैरी हो गया, अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं मिस आंचल? अब हम लोग जा रहे हैं मेरे कानू से मिलने। मेरी भी कानू से मिलने, चलो लेट्स गो। ओह गॉड, तो हम आए थे हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल, और हमने दर्शन किए कान्हू जी के। और आज काफ़ी स्पिरिचुअल डे रहा हम दोनों के लिए। मतलब पहले सिद्धि विनायक गए, फिर माउंट मैरी गए, और अभी हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर आए। श्री कृष्ण की भक्त ये भी है, मैं भी हूँ, तो काफ़ी स्पिरिचुअल डे रहा आज का हम दोनों के लिए। ओके आंचल, बाय बाय। एक बार बोल दे, प्लीज़ Bye. लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल। तो अभी मैं मेरी दोस्त सोनल के साथ हूँ, और हम एक सीक्रेट प्लेस पे आए हैं जहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे। Shopping करेंगे। काफी सस्ता माल मिलता है यहाँ पे, लेकिन अच्छा एट द सेम टाइम। या सो let's लेट्स go. गो। वेल, शॉपिंग तो हुई नहीं जैसे एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हम कौन सा अच्छा है? ब्लूबेरी इज नाइस। एक्चुअली मैंने जब स्ट्रॉबेरी ट्राई किया तो आई थॉट स्ट्रॉबेरी इज नाइस, बट एक्चुअली मैं ब्लूबेरी।
तू भी खा सकती है वेज तो। मैं मुंबई में घूम घूम के थक चुकी हूँ और अब मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर आई हूँ जो अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त है। उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, जब देखो तब मोबाइल में है या लैपटॉप में है। और अभी भी मैं इतनी बकवास कर रही हूँ फिर भी उसका ध्यान सिर्फ मोबाइल में है। मैं क्या करूँ? मैं जा रही हूँ कल वापस, बाय। कितनी निर्लज्ज है, कितनी निर्लज्ज है। वो बाय करने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं, इसलिए हाँ फक ऑफ। थक गई मैं सबसे मिलके, सबसे सबसे ज़्यादा मुंबई में घूम घूम के मैं थक गई। यहाँ से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। मैं क्या बोल रही हूँ पता भी नहीं, मैं मेरे सेंसेस में भी नहीं हूँ। मेरा अवतार देखो 3 दिन बाद, 4 कितना दिन हुआ मुझे आके गिनती भी याद नहीं अब मुझे कितना टाइम हो गया मुझे मुंबई आके। बट अच्छा लगा यार मुंबई में, अच्छा लग रहा है। तो आज मैं इस लड़की के साथ चिल कर रही हूँ। वी आर जस्ट चिलिंग। वो अपना फ़ोन लेके चिल कर रही है, मैं अपना फ़ोन लेके चिल कर रही हूँ। बस यही होता है। वेल मेरी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन ना हो जो कंफ्यूजिंग हो तो मेरी वो लाइफ ही ना हो। जी हाँ, मतलब जिस दिन मैंने प्लान किया था मैं निकलूँगी मुंबई से, उस दिन एक मैसेज आया मुझे कि बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एंड देन आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ? घर जाने की टिकट्स भी निकलवाई है, बिग बॉस का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करना है। और इस सिचुएशन में मैं मेरे अच्छे दोस्त के घर थी, तो शी हेल्प मी। थैंक यू आजिल फॉर जस्ट अप्रूविंग माई डिसीजन। शी जस्ट पुश्ड मी टू स्टे बैक। लाइक एक वैलिडेशन चाहिए होता है दोस्त का, तो वो मुझे उसी टाइम पे मिला। तो आंचल वॉज सो 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 स्वीट कि उसने कहा कि चलो पूजा तुम मेरे घर पे रुक जाना 2 दिन, क्या ही है 2 ही दिन ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन प्रेस कॉन का अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बार बार थोड़ी आएगा। आ भी सकता है, एवरी ईयर आता है, बट ठीक है, लेट्स जस्ट गो, लेट्स जस्ट हैव फन। आई एम सो अनॉयड, आई एम सो इरिटेटेड। इसको मसाला दिख रहा है। आई वॉज सपोज टू गो बैक टू माई होम टाउन आज, मतलब गोवा नहीं निकलने वाली थी। बट माई लाइफ एंड मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस और कन्फ्यूजन्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कभी नहीं। दैट इज़ वाई आई एम अनॉयड, बट एट द सेम टाइम आई एम एक्साइटेड फॉर समथिंग लेट मी स्टे बैक टू मुंबई। और मैं जा रही हूँ आंचल के घर रुकने, उसको परेशान करने। इसने मुझे छत दे दी है, मतलब मैं ऐसे बैग वैग लेके घर छोड़ के जा रही थी और आंचल ने बोला मैं तुम्हें सहारा देती हूँ, मेरे घर आ जा 2 दिन के लिए। हाँ सिर्फ 2 दिन के लिए, उसके बाद तो शायद वो रेलवे स्टेशन पे क्या बना, ट्रेन पॉट्स क्या होता है वो अभी रूम्स देख रही थी रेलवे स्टेशन पे जो बनाया है, क्या है वो? और है। हाँ वो जो बना है वहाँ पे जाके मैं रुकने वाली हूँ। अगर आंचल भी मुझसे परेशान हो गई, उसके घर वाले परेशान हो गए मुझसे, जो कि यूजुअली लोग होते हैं, तो मैं वहाँ जाके रहने वाली हूँ। शायद मुंबई मुझे वापस घर भेजना नहीं चाहती, या मैं मुंबई को छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, वो भी है। आवाज़ नहीं आएगी, मैं जा रही हूँ अभी बाहर। सो उसके वो मेरे साथ आई अक्का के पीछे पे, हमने बैग्स उठवाए मेरे, फिर उसके घर पे रुकी। एंड उसकी फैमिली, ओ माय गॉड, आंटी सो स्वीट, सो स्वीट। अंकल भी इतने अच्छे हैं। एंड पोगो, आई लव हिम, आंचल का पेट। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे रखा, मुझे मेरे घर की याद नहीं आई बिल्कुल भी उनके साथ। दे मेड मी फील पार्ट ऑफ देयर फैमिली, सो थैंक यू सो मच आंचल एंड फैमिली। आई मीन दिस इज़ नॉट अ थैंक्स गिविंग, आई नो, बट आई फेल्ट एट होम। और आंटी के हाथ का खाना, लास्ट डे पे तो मैंने दाल बाटी खाई। मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, जो होना है हो जाए। मैंने बहुत कंट्रोल किया 1 हफ्ता सिर्फ दाल खिचड़ी खा के, लेकिन मुझे खानी है तो मैंने खाया। एंड देन मैं वापस गोवा आ गई। बट ओवरऑल मुझे मुंबई में काफ़ी अच्छा लगा। एंड एक क्लैरिटी चाहिए होती है हर किसी को, तो मुझे मेरी क्लैरिटी मुंबई जाने के बाद मिली कि मैं मुंबई वापस आना चाहती हूँ। अब बस हो गया गोवा एंड ऑल। मुंबई इज़ प्लेस वेयर यू कैन
accomplish your goals and complete your dreams. And it is a dream city for a reason, people call it, and it is for sure. So yeah, planning soon to go Mumbai because मेरे सारे दोस्तों ने, सोनल, टीना, आजल, आकृति, जिनसे मैं मैक्सिमम मिली, उन्होंने बस मुझे यही इन्फ्लुएंस किया कि मुझे वापस आना है. सो गाइज, आई एम कमिंग टू मुंबई. एंड आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज गो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऐसे ही, क्योंकि मैं खुश हूँ.